गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम क्लास 4 का हिंदी का भाग 1 जिसमें व्याकरण पढ़ाया जाएगा और बताएंगे, जिसका शीर्षक है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। तो चलिए आज भाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने मन की बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अपने मन की बात प्रकट करने का साधन जो है भाषा कहलाता है। जैसे नीलू तुम कहाँ हो, माँ मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ शेरू कुत्ते को रोटी डाल आओ। देखिए इन वाक्यों में जो है ये माँ और नीलू जो है दोनों भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप में देखेंगे हम। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। तो लिखित के बारे में देखते हैं। किसी भी माध्यम लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लड़का पत्र लिख रहा है, पिताजी कंप्यूटर पर ईमेल लिख रहे हैं। इन वाक्यों में जो है बालक और पिताजी जो हैं लिखने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों वाक्य लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। लिख कर कही गई बात को जो है लिखित भाषा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब मौखिक के बारे में देख लेते हैं। हम बोलकर तथा सुनकर अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर तथा सुनकर अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अध्यापक का कक्षा में बोलकर पढ़ाना, नेताजी द्वारा भाषण देना। जैसे जो है अध्यापक का कक्षा में बोलकर पढ़ाना होता है, बालक आपस में बातचीत करते हैं, नेताजी भाषण देते हैं, ये सब वाक्य जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो चलिए मौखिक बोलकर कई बात को ही मौखिक भाषा कहा जाता है। तो हमारी भाषाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संसार में अनेक देश हैं, प्रत्येक देश की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे चीन के लोग चीनी, जापान के लोग जापानी तथा इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी का ही हम अधिक प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए राज्य व उनकी भाषाओं के बारे में देखते हैं। पंजाब की भाषा है पंजाबी, गुजरात की गुजराती, बंगाल की बांग्ला, कश्मीर की कश्मीरी भाषा, राजस्थान की राजस्थानी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, और जो है कर्नाटक का कन्नड़, उड़ीसा का उड़िया, महाराष्ट्र का मराठी, असम का असमिया, बिहार का बिहारी, तमिलनाडु का तमिल, केरल का मलयालम और गोवा का कोंकणी भाषा ये बोली जाती हैं। व्याकरण के बारे में देख लेते हैं। भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में जो है भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र जो है वो भाषा कहलाता है। जैसे तुम्हारा है घर कहाँ, पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य में है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसमें जो है पहला वाक्य जो है व्याकरण
से संबंधित नहीं है, जबकि दूसरा वाक्य जो है व्याकरण से संबंधित है। इसमें व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य ही व्याकरण की दृष्टि से सही है, जबकि पहला वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। तो आगे देखते हैं। चलिए बच्चे, अब लिपि के बारे में जान लेते हैं। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। जैसे हम हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। देवनागरी लिपि में ही हम तरीकों अक्षरों को देखते हैं, जैसे क, ख, ग, अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ आदि जो अक्षर हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं। साथ साथ जो है हिंदी और साथ में संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, जिसको हम ABCD के रूप में पढ़ते हैं। उर्दू की लिपि जो है फारसी है, जिसको हम उर्दू के रूप में देखते हैं। ये क है, ये ख है, ये क, ये ख, ये ग लिखा गया है। तो चलिए बच्चे, आज अब यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आप जो है गृह कार्य के रूप में गृह कार्य नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, इसको लिखना है और याद भी करना है। व्याकरण किसे कहते हैं, इसको लिखना है और याद करना है। मौखिक भाषा की परिभाषा लिखिए और याद करिए। इस प्रकार ये सेशन आज ही समाप्त होता है। गुड बाय।